नमस्कार, शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा चुनावों की। चुनाव में विधानसभा क्रमांक 29, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 29 गुना, इसको लेकर कुछ अपडेट प्राप्त हुए हैं। आप सभी जानते हैं गुना विधानसभा को लेकर पूर्व में भी मैं काफ़ी विस्तार से प्रत्याशियों के बारे में बता चुका हूं, लेकिन जैसा कि राजनेताओं का स्वभाव होता है, आगे पीछे दावेदारियां आती हैं और वो सूचीबद्ध होती चली जाती हैं। दोनों ही दलों में लंबी सूची है अब, लेकिन हमें टॉप 5 या 6 में से संभावना तलाशना होती है। इसके आगे सूची में लोगों को संबद्ध बनाए रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लिहाजा हम उसी सीमित सूची को लेकर आज एक बार फिर रूबरू रहेंगे। सभी जानते हैं गुना में जो विधायक हैं वर्तमान में वो गोपीलाल जाटव हैं और भाजपा से हैं। आप पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा की कमी की वजह से उन्हें अपने राज्य मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। गोपीलाल जाटव ग्रामीण क्षेत्र की विधायकी करते रहे हैं, लगातार 6 चक्रों तक, 7वां चक्र आधा रहा। इन्होंने साड़ोदा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, सफल रहे। लेकिन ग्रामीण राजनीति में तो कहते हैं मजबूरी का नाम गोपीलाल, लेकिन जब वो जिला स्तर पर आए, अशोकनगर में भी वो 1 चक्र से ज़्यादा नहीं चल पाए और गुना में भी स्थिति यही है, क्योंकि अशिक्षा उनके आड़े आती है। साक्षर हैं, पहले ही मैंने याद दिलाया था, लेकिन शिक्षित नहीं होने की वजह से बड़े प्रोजेक्ट लाने में वो असफल रहे हैं और आगे वो ला पाएंगे इस बारे में भी लोगों को आशंका है। लिहाजा गोपीलाल जी को लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। हाँ, इसके बावजूद बताया जा रहा है कि भाजपा अपने पक्ष में मतदान परिणामों को लेकर आश्वस्त है। इनके विकल्प के रूप में पिछली बार जो नाम आए थे उनमें भी अपडेट है। कुछ अपडेट इस बात को लेकर है कि हमने लोगों का एक शैक्षणिक खाका तो खींचा, कितने हारे कितने जीते ये भी बताया, व्यवहार पर फोकस नहीं किया। और व्यवहार व्यक्ति के हार जीत में महत्वपूर्ण कहना चाहिए भूमिका निभाता है। तो कुछ अपडेट आए हैं, जैसे नीरज निगम है, 2nd नंबर पे थे तब जब मैंने पिछली बार आपको विधानसभा चुनाव की गतिविधियों के बारे में बताया था। इस बार भी इन्हें दूसरे क्रम पे लिया है, क्योंकि पहले में दूसरे क्रम पर थे। लेकिन अब जो अपडेट मिली है इनके बारे में, जो लोगों ने फ़ोन करके बताया है मेरा शब्दकोश का पिछला कार्यक्रम सुनने के बाद, उसमें इनके बारे में एक नेगेटिव चीज़ ये आई है कि ये किसी से काम की मना नहीं करते, काम से मना नहीं करते और काम करते भी नहीं हैं। ये अब ये नहीं कहते कि सबके काम नहीं किए होंगे, लेकिन पिछला मेरा कार्यक्रम देखने के बाद जो लोगों ने इनके बारे में फीडबैक दिया वो ये दिया है कि शब्दकोश ये बताना भूल गया है या उसकी जानकारी में नहीं था कि ये काम की मना नहीं करते और काम करते भी नहीं है। अधिकांश लोगों के ऐसे अनुभव हैं। और यदि कोई व्यक्ति इनको ज़्यादा परेशान करता है, फ़ोन लगाता है बार बार, तो फिर ये उसका फ़ोन लेना बंद कर देते हैं। अब इसका प्रमाण लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमने ये अनुभव किया है कि ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन जब किसी अननोन नंबर से इन्हें फ़ोन लगाया जाए तो खटाक से रिसीव कर लेते हैं। ऐसे में जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी इनसे कई बार हॉट टॉक भी हो जाती है कि भाई आपने शायद नंबर सेव कर लिया है और अब जब आपको मालूम है कि हम काम के लिए परेशान करने वाले हैं तो आपने नंबर लेना और फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया। उसका प्रमाण ये है कि आपने अननोन नंबर से फ़ोन रिसीव कर लिया। चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, ये इनका नेगेटिव पॉइंट मैंने पिछली बार भी रखा था, इस बार भी बरकरार है कि ये चुनाव हार चुके हैं एक विधानसभा गुना का। इसके बावजूद दावेदारी है, सिंधिया खेमे के हैं, सिंधिया के साथ भाजपा में आए हैं। एक और नाम आता है चंद्र प्रकाश अहिरवार उर्फ बंटी। आप भी कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं और सिंधिया जी के साथ आप भाजपा में आए हैं। ये उसी क्रम पे लिया गया उनको जिस क्रम में पिछली बार इनको लिया गया था। ये भी विधानसभा का एक चुनाव हार चुके हैं, ये इनका भी नेगेटिव पॉइंट है। जनप्रतिनिधि जनहित के कार्यों में कोई उपलब्धियां इनके पास नहीं है कि इन्होंने किसी के काम कराए हों, किसी के आड़े आ रही कोई वैधानिक कोई दिक्कत में ये उसका
कोई बहुत ज़्यादा सहारा बन पाए हूँ आम आदमी का, आम जनता का, ऐसी कोई चीज़ें। और ऐसा कहा गया है कि सब लोगों से इनसे पूछे इनकी कामयाबियाँ क्या हैं। हमने इनसे प्रयास भी किया बातचीत करने का, लेकिन अब ये बात करने से कतरा रहे हैं। और जब भी इन्हें कॉल किया गया, इनकी तरफ से जवाब आया, मैं व्यस्त हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ। स्पष्ट है कि वो बात करना नहीं चाहते और जवाब देने से बच रहे हैं। कुलदीप आल्हापुरिया, इनका नाम सबसे पहले एक संयोगवश आया बस कि हाँ ये टिकट मांग रहे हैं। इसके बाद इनके बारे में विस्तृत जानकारी अपने पास आई तो शब्दकोश ने इनकी जानकारी को भी यथावत प्रसारित किया और अब इनके बारे में जानकारी मिल रही है। कुलदीप आल्हापुरिया, मैंने बताया था ये स्टेट कहना चाहिए वो स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, स्वयंसेवी हैं और धार्मिक सामाजिक कार्यों में इनकी उपस्थिति लगभग बनी रहती है। चुनाव लड़ने का इनको अनुभव है, एक विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इस संकल्प के साथ कि कांग्रेस को सबक सिखाना है। ये इनका दावा है कि हाँ मैंने चुनाव लड़ा और मैं कांग्रेस को सबक सिखाने में सफल रहा। तो इस हिसाब से इनकी दावेदारी बनी हुई है। खास बात यह है कि इन्होंने अब भोपाल गुना के बीच आम रफ्त तेज की है। अपने जो सगे संबंधी हैं, वैल्यूएशन हैं, जो इनके सहकर्मी हैं या इनके साथ में इनके हम पेशावर लोग हैं, उनमें इनका उठना बैठना पहले की अपेक्षा बढ़ा है। इस उम्मीद के साथ कि यदि टिकट मिले तो फिर सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है और ये फीडबैक आ रहा है कि हाँ कुलदीप आल्हापुरिया ने कहना चाहिए ना अंडरग्राउंड एक बगैर किसी तामझाम के अपना जनसंपर्क तेज किया है और लोगों को अपने साथ में खड़ा करने हेतु जुट गए हैं। कमललाल परसौलिया भाजपा का पुराना नाम है, संघ के स्वयंसेवक हैं, पुराने स्वयंसेवक हैं और भाजपा में भी काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, युवावस्था के भी पहले से, शायद किशोरावस्था से। आप लगभग 2 दशक से भाजपा का टिकट मांग रहे हैं। पहले साड़ौदा यहाँ रिजर्व सीट थी अजावर के लिए, तो वहाँ से टिकट मांगते रहे, नहीं मिल पाया। और जब से गुना रिजर्व हुई है, गुना से टिकट मांग रहे हैं और इन्हें उम्मीद है शायद इस बार भाजपा इनकी बात सुनेगी और इन्हें टिकट मिल जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये जीतने का दावा करते हैं। और हाँ, जितने भी नगर पालिका चुनाव हुए हैं इसमें इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। जीत हाथ के परिणामों पर इनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अनेक विधानसभा लोकसभा चुनावों में आप बूथ स्तर की भाजपा की जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं, तो चुनाव लड़ाने का अनुभव कमललाल परसौलिया को बरसों पुराना है। रमेश मालवीय, ये भी भाजपा का नाम पुराना नाम है और बैकग्राउंड बिल्कुल संघ का बैकग्राउंड है, स्वयंसेवक हैं, पुराने संघ के, भाजपा में सक्रिय हैं युवावस्था से ही। और आप अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में महती जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। मूल बॉडी भाजपा की में भी सक्रिय रहे, दायित्वों को निभाया है। और आप एक कहना चाहिए ना, अनुसूचित जाति के अधिकारों को लेकर न्यायालय में एक लंबी फाइट लड़ चुके हैं। मतलब अनुसूचित जाति के व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो उसको मिलें, कोई उनके अधिकारों पर डाका ना डाल ले। इस तरह की लंबी लड़ाई आपने न्यायालय में लड़ी है और दुर्योगवश उस लड़ाई में एक बार आपको अल्पकाल के लिए जेल का मुख भी देखना पड़ा। ये इनके कहना चाहिए इसमें कार्यप्रणाली में एक वो आता है, एक उपलब्धि कहे इसे या इनका त्याग कहें कि रमेश मालवीय अनुसूचित जाति के लोगों के हकों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लड़ी गई एक लड़ाई में शायद इसलिए अल्पकाल के लिए, एक आध दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए जेल जाने को मजबूर रहे, क्योंकि उन्होंने भावावेश में या फिर कहना चाहिए बोलचाल की श्रेणी में कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कर दिया था जो शायद न्यायालय की अवमानना बन गए। इस कारण उनको कोई अपराध नहीं था, वो एक इनकी ऐसी गलती थी जिसको कोर्ट ने बहुत सीमित सजा के साथ में ये हिदायत दे दी थी कि आप आइंदा बोलचाल में एहतियात बरतें। ऐसे रमेश मालवीय लगातार टिकट मांग रहे हैं, अभी तक उनको टिकट प्राप्त नहीं हुआ है। इस बार इनको उम्मीद है टिकट मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी इनके पुराने इनके साथ के कार्यकर्ता या पदाधिकारी रहे हैं
वो आज मध्य प्रदेश भाजपा में उच्च पदों पर अजा प्रकोष्ठ में बहुत सारे इनके मित्र हैं जो प्रदेश में पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से इनकी लॉबिंग भाजपा कार्यालय भोपाल में देखने को मिल रही है। हाँ, भारतीय जनशक्ति जब बनी तब इन्हें टिकट ऑफर किया गया था। जनशक्ति जब बनी तो इन्हें टिकट ऑफर किया गया था गुना विधानसभा क्षेत्र से। उस पर गुना विधानसभा आरक्षित हुई थी और इनसे कहा गया था कि आप टिकट ले लें और लड़ लें, जीतने के आसार हैं 99%। लेकिन इन्होंने भाजपा के परंपरागत कैडर होने का हवाला देकर उस टिकट को ठुकरा दिया था और बाद में वो भाजस का टिकट, जनशक्ति का टिकट दीगर व्यक्ति को मिला और देखिए वो व्यक्ति जीता। भाजपा कांग्रेस उस चुनाव में हारे थे और वो व्यक्ति जिसको ये टिकट मिला जनशक्ति का बाद में वो जीता। उमा जी की पार्टी थी। ऐसे रमेश बालवी जिन्होंने भाजपा का कैडर होने के नाते उस टिकट को ठुकराया था, वो भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद है शायद इस बार भाजपा सुन लेगी। ओपी नरवरिया एक नाम आया है। ये नाम पिछले उसमें छूटा है मेरे से, पिछले जो विश्लेषण में। ओपी नरवरिया एडवोकेट हैं, पुराने एडवोकेट हैं गुना के और आप पुराने कांग्रेसी हैं, सिंधिया समर्थक शुरू से रहे हैं और सिंधिया जी के साथ ही आप भाजपा में आए हैं। इस बार आप विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, शायद ये उनका पहली बार है टिकट मांग रहे हैं वो, और सक्षम हैं। यदि टिकट मिला तो चुनाव अच्छा लड़ पाएंगे और लहर भाजपा की मानी जा रही है। तो यदि टिकट मिलता है तो इन्हें पूरा भरोसा है कि ये टिकट हासिल करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। पन्नालाल शाह पूर्व विधायक हैं गुना के, एक बार जीते थे, नकारात्मक कुछ इनकी रिपोर्टिंग रही, लिहाजा विधायक रहते पहली बार में इनका टिकट काट दिया गया। इस बार भी इनके समर्थक कह रहे हैं कि वो दावेदार हैं, लेकिन यहाँ भाजपा कार्यालय भोपाल में इस नाम को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाने, लेकिन जो इनका कार्यकाल रहा वो काफ़ी नकारात्मक रहा। टीका टिप्पणी को लेकर काफ़ी आप सुर्खियों में रहे, उस चीज़ को लेके अभी तक ये अब नेपथ्य में ही याद किए जाते हैं। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जाहिर है पूर्व में चुनाव लड़ चुकी संगीता मोहन रजक, श्रीमती संगीता मोहन रजक, ये दावा कर रही हैं गुना विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं आप शायद 2008 में, और महिला कांग्रेस आपने संभाली है जिला स्तर पर, उसका नेतृत्व किया है आपने। लगातार कांग्रेस में अनेक पदों पर निर्वहन करती रही हैं। इनके पति मोहन रजक कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस में सिंधिया समर्थक पदाधिकारी या कार्यकर्ता माने जाते रहे हैं। अब चूंकि सिंधिया नहीं है तो इन्हें दिग्विजय सिंह का सहारा है। अब देखते हैं दिग्विजय सिंह जी इनकी योग्यताओं पर कितना गौर कर पाते हैं। पूरी उम्मीद है इन्हें टिकट मिल जाएगी तो हम फाइट करेंगे और चुनाव जीतेंगे। एक नया नाम तो मैंने पहले भी लिया था, अशोक पालिया। ये नाम इसलिए आया था मेरे पास कि कुछ लोगों ने कहा हाँ एक नाम है, अशोक पालिया है, NFL में कार्यरत हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। तो संपर्क भी नहीं हो पाया था, तो सिर्फ इस नाते कि हाँ कुछ लोगों के माध्यम से ये नाम आया है तो मुझे बताना था कि ये नाम भी चल रहा है। लेकिन अब जब इनसे संपर्क हुआ, बातचीत हुई और अन्य लोगों से भी फीडबैक लिया गया तो मालूम चला है कि अशोक पालिया नाम चल ही नहीं रहा है। ये बहुत प्रबल दावेदार बनते जा रहे हैं कांग्रेस पक्ष में गुना विधानसभा सीट के लिए। अशोक पालिया चूंकि अभी कर्मचारी हैं तो इनकी जो फाइट है, इनके समर्थक हैं वो PCC तक भेज रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक इनका नाम पहुंच रहा है और काफ़ी सारे पत्र जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि इनको टिकट मिला तो जीतने की सफलता की ज़्यादा संभावनाएं हैं। बताया जाता है ये अजाक्स के जिला महासचिव हैं, यानी कर्मचारियों में इनकी सक्रियता बरकरार है। और अजजा यानी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण महासंघ के आप NFL क्षेत्र के सचिव हैं, महासचिव वहाँ के। और संविधान बचाओ मंच है एक मध्य प्रदेश स्तर का, उसके ये प्रदेश महासचिव हैं अशोक पालिया। अब चूंकि शासकीय कर्मचारी हैं तो ये राजनीति सीधी नहीं कर सकते और ना ही सीधी लॉबिंग कर सकते, लिए कहा जा रहा है टिकट मिला तो नौकरी छोड़ेंगे और फाइट करेंगे ये। अब लॉबिंग कौन कर रहा है? इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो
काफ़ी हद तक इनके साथियों के साथ साथ इनकी धर्मपत्नी के हाथ में आ जाता है। आप श्रीमती मीना पलिया हैं और जाटव अहिरवार महासभा की आप महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये भी कहना चाहिए सामाजिक, धार्मिक या सेवा क्षेत्र के कार्य अपने हाथ में लेती रहती हैं और उस माध्यम से सक्रियता इनके क्षेत्र में बनी हुई है। अभी हाल ही में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में ये देखने को मिली, लगातार इनकी सक्रियता बनी हुई है। पुत्री है आयुषी, डॉक्टर है आयुषी पालिया। ये भी चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और व्यवहार कुशल डॉक्टर कही जाती हैं। लिहाजा एक उच्च शिक्षित परिवार है और सेवा के क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देता है। लॉबिंग गुना से लेकर भोपाल तक बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। एक बड़ा सर्किल है इनके समर्थकों का जो इन्हें टिकट देने के लिए पीसीसी पर जोर डाल रहा है। फिर आता नाम श्रीमती बिंदु सिंह का कांग्रेस में। बिंदु सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की मध्य प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। आप सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय हैं और जाटव अहिरवार, ये इस अनुसूचित जाति में जो जाटव अहिरवार हैं ये एक दो विंग जैसी हैं एक समाज में। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि संयोगवश थोड़ा सा कहते हैं दो पटी हो जाना, ऐसा कुछ वो है, लेकिन आप दोनों ही विंग्स में बराबर प्रभाव रखती हैं अपना। बिंदु सिंह बहुत सारे सामाजिक पदों में, बहुत सारे स्वयंसेवी स्तर के संगठनों में आपने पदों के दायित्व स्वीकार किए, उनका निर्वहन कर रही हैं बिंदु सिंह। शालीन है व्यक्तित्व उनका और बातचीत में भी काफ़ी प्रभाव डालती हैं। ऐसी बिंदु सिंह टिकट की प्रबल दावेदार हैं गुना विधानसभा क्षेत्र से। और ऐसी अनेक महिलाओं से महिला कांग्रेस में मेरी बात हुई है, उनको उम्मीद है यदि इन्हें टिकट मिलता है तो ये चूँकि एक सेल्फ डिपेंड महिला हैं, कहते हैं ना कुछ महिलाएं पति के सहारों पर चलती हैं, उनके नाम पर पति राजनीति करते हैं, क्योंकि महिला सीट होती है तो मजबूरन उनका नाम आगे करती हैं। तो बिंदु सिंह के लिए ऐसा नहीं है। बिंदु सिंह सेल्फ डिपेंड महिला नेत्री हैं। टिकट मिलता है तो एक बड़ी टीम महिलाओं की आगे आएगी और इन्हें जिताने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ऐसा इनके समर्थकों का विश्वास है। फिर एक नाम आया है, ये नया नाम आया है मेरे पास, पंकज कनेरिया। पंकज कनेरिया एडवोकेट हैं। आप उच्च शिक्षित तो हैं, एडवोकेट हैं, तो कोचिंग संचालक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका रुझान ज़्यादा है, तो ये एडवोकेट होने के बाद, LLB करने के बाद ये कोचिंग में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कांग्रेस में सफ़र लंबा है, शायद 2008 से सक्रिय हैं कांग्रेस में ये, तो 15 साल हो गए। चूँकि युवा हैं तो ये लंबा समय कहा जाएगा। NSUI से आपकी राजनीति शुरू होती है और वहाँ से लेके आप युवक कांग्रेस तक का सफ़र तय कर चुके हैं। बीच बीच में छोटे मोटे दायित्व आपको लोकसभा स्तर के ऐसे दायित्व आपको मिलते रहे हैं। वर्तमान में आप युवक कांग्रेस के जिला महासचिव हैं गुना जिले में, और ये बता ही दिया मैंने 2008 से आप सक्रिय सदस्य हैं कांग्रेस के, लगातार फाइट कर रहे हैं। आश्वस्त हैं टिकट मिल जाएगा। भोपाल में भी इनसे मुलाकात हुई, आत्मविश्वास से भरे नजर आए और देखने को मिला कि हाँ गुना की 4-5 गाड़ियाँ इनके आगे पीछे थीं, यानी टीम है और उम्मीद है इन्हें कि टिकट मिलता है तो मैं फाइट करूंगा और सीट निकालूंगा। इनके अलावा लालजी राम जाटव काफ़ी लंबे समय से, ये 90 के दशक से टिकट मांग रहे हैं। ये चुनाव लड़ चुके हैं ये साड़ोदा विधानसभा क्षेत्र से, जहां इनके हिस्से में हार आई थी। और फिर एक नाम कन्हैयालाल अहिरवार, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, ये भी टिकट मांग रहे हैं। ये तो पार्टियों की बात हुई। एक नाम आता है मध्य प्रदेश स्वराज मंच, इसके संयोजक हैं एडवोकेट रमेश सेंडो। साड़ोदा में चुनाव लड़ चुके हैं, शायद लोकदल से लड़ा था इन्होंने, ये भी 90 के दशक की बात रही होगी या फिर उसके बाद का चुनाव। उस चुनाव में आपने अच्छी फाइट की थी। जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का आप दायित्व निभा चुके हैं, यानी जिला पंचायत चुनाव जीते हैं आप। ऐसे रमेश सेंडो इस बार किसी पार्टी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के नाम पर जो गलत चीज़ों के लिए विवश किया जाता है राजनीतिक दलों में, इसलिए उनका मोह उनमें नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश स्वराज मंच के बैनर तले निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं रमेश सेंडो। तो ये गुना विधानसभा क्षेत्र का जितना भी खाका अपडेट मेरे पास आया प्रस्तुत है। आगे जो भी अपडेट मिलेंगे उन्हें लेके आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।